एक दिन अकबर ने दरबार में एक सुंदर और विशाल सेब देखा। वह सेब इतना बड़ा और लाल था कि अकबर को उसकी सुंदरता देखकर बहुत इच्छा हुई। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, यह सेब बहुत सुंदर है, मैं इसे खाने के लिए चाहता हूँ। बीरबल ने अकबर की बात सुनी और कहा, जहांपनाह, यह सेब आपका है, आप इसका आनंद लें। अकबर ने खुशी से सेब को खाया, लेकिन कुछ देर बाद उन्होंने महसूस किया कि सेब का स्वाद उतना अच्छा नहीं था जितना कि उसकी सुंदरता से लग रहा था। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, यह सेब उतना स्वादिष्ट नहीं था जितना कि मुझे लगता था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह सेब हमें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाता है। अकबर ने पूछा, वह क्या सबक है? बीरबल ने जवाब दिया, कभी कभी बाहरी सुंदरता और आकर्षण के पीछे असली गुण नहीं होते। इस सेब ने हमें दिखाया कि सुंदरता और आकर्षण हमेशा स्वाद और वास्तविकता को नहीं दर्शाते। हमें हमेशा वस्तुओं की वास्तविकता को समझना चाहिए और केवल बाहरी दिखावे पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और कहा, तुम्हारी बात सही है बीरबल, हमें हमेशा चीजों की असली गुणवत्ता और मूल्य को समझना चाहिए। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि बाहरी सुंदरता और आकर्षण हमेशा वास्तविकता और गुणवत्ता का सही संकेत नहीं होते। हमें चीजों की असली मूल्य और गुणों को समझने का प्रयास करना चाहिए, न कि केवल बाहरी दिखावे पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। एक दिन अकबर ने दरबार में बीरबल से पूछा, बीरबल, मुझे जानना है कि हमारे दरबार में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? बीरबल ने अकबर को उत्तर देने से पहले सोचा कि इसे साबित करने के लिए एक परीक्षण करना होगा। उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, मैं इस सवाल का उत्तर जानने के लिए एक चुनौती रखूंगा। अकबर ने सहमति दी और बीरबल ने कहा, आप दरबार में आने वाले सभी लोगों को बुलाइए और एक चुनौती पेश कीजिए। कहिए कि जो भी सबसे बड़ा मूर्ख है वह एक सोने की मोहर जीत सकता है। अकबर ने बीरबल की योजना को मान लिया और दरबार में घोषणा की कि जो भी व्यक्ति सबसे बड़ा मूर्ख होगा उसे एक सोने की मोहर पुरस्कार में दी जाएगी। दिन भर दरबार में विभिन्न लोग आए और बीरबल ने उनका परीक्षण किया। वे सभी विभिन्न बहानों से यह साबित करने की कोशिश करते रहे कि वे मूर्ख हैं, लेकिन बीरबल ने हर व्यक्ति की बातें सुनने के बाद उसे मूर्ख नहीं माना। आखिरकार एक आदमी आया और उसने कहा, जहांपनाह, मैं बहुत बड़ा मूर्ख हूँ, मैं आपकी दी गई चुनौती को स्वीकार करता हूँ। अकबर ने आश्चर्यचकित होकर बीरबल से पूछा, यह व्यक्ति ऐसा क्या कह रहा है जो दूसरों ने नहीं कहा? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, इस व्यक्ति ने सबसे बड़ी मूर्खता की है कि उसने खुद को मूर्ख मान लिया और यहाँ पुरस्कार जीतने आया। यह दर्शाता है कि उसने अपनी मूर्खता को समझा और उसे स्वीकार किया। अकबर ने बीरबल की बात मानी और उस व्यक्ति को सोने की मोहर दी। उसने स्वीकार किया कि यह व्यक्ति वास्तव में सबसे बड़ा मूर्ख था, क्योंकि उसने अपनी मूर्खता को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया और ईमानदारी से चुनौती का सामना किया। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि मूर्खता केवल बाहरी व्यवहार में नहीं होती, बल्कि व्यक्ति के आत्मस्वीकृति और अपनी वास्तविकता को समझने में होती है। सच्ची मूर्खता उस समय सामने आती है जब कोई अपनी स्थिति को स्वीकार करता है और उसका सही मूल्यांकन करता है। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे राजमहल में एक बड़ी समस्या हल करो। दरबार में दूध के भंडार को लेकर एक विवाद चल रहा है। सब लोग यह दावा कर रहे हैं कि उनका दूध सबसे अच्छा और शुद्ध है। हमें यह पता करना है कि सच्चाई क्या है। बीरबल ने सोचा और कहा, जहांपनाह, मैं इस समस्या को हल करने के लिए एक परीक्षण करूंगा। बीरबल ने दरबार के सभी दूध विक्रेताओं को बुलाया और कहा, हम यह जानना चाहते हैं कि कौन सा दूध सबसे अच्छा और शुद्ध है। मैं सभी से 1-1 लीटर दूध लूंगा और इसे जांच के लिए ले जाऊंगा।
सभी दूध विक्रेता अपने अपने दूध की बोतलें लेकर आए। बीरबल ने सभी दूध को एक बर्तन में मिला दिया और कहा, अब मैं इस दूध को जांचने के लिए एक साधारण उपाय करूंगा। बीरबल ने दूध में एक छोटी सी चुटकी हल्दी डाली। हल्दी डालते ही दूध का रंग बदल गया और सभी दूध विक्रेताओं के दूध का रंग समान हो गया। बीरबल ने कहा, देखिए, हल्दी डालने से सभी दूध का रंग एक जैसा हो गया है। इसका मतलब है कि सभी दूध समान गुणवत्ता का है। अकबर ने बीरबल से पूछा, फिर इस समस्या का हल क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, दूध की गुणवत्ता केवल रंग और दिखावे से नहीं मापी जा सकती। वास्तविकता यह है कि सबका दूध समान गुणवत्ता का है। जो महत्वपूर्ण है वह यह है कि हमें मिलजुल कर काम करना चाहिए और किसी भी विवाद से बचना चाहिए। अकबर ने बीरबल की बात को मानते हुए कहा, तुम्हारी बात सही है। हमें हर किसी की स्थिति को समझना चाहिए और विवादों को सुलझाने के लिए समझदारी से काम लेना चाहिए। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सच्ची गुणवत्ता और मूल्य केवल बाहरी दिखावे और रंग से नहीं मापी जा सकती। जब हम मिलजुल कर और समझदारी से काम करते हैं तो हम अधिक प्रभावी तरीके से समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं सुनना चाहता हूँ कि हमारे दरबार में सबसे धनी व्यक्ति कौन है। मैं चाहता हूँ कि तुम इसका पता लगाओ और मुझे बताओ। बीरबल ने सोचा और कहा, जहाँ पनाह, मैं इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए एक दिलचस्प परीक्षण करूंगा। बीरबल ने दरबार के सभी लोगों को बुलाया और कहा, जहाँ पनाह ने हमें एक चुनौती दी है। हमें पता लगाना है कि हमारे दरबार में सबसे धनी व्यक्ति कौन है। इस चुनौती को पूरा करने के लिए हमें प्रत्येक व्यक्ति को एक छोटी सी थैली देंगे जिसमें एक सोने की बारीक चिप होगी। जिसे सबसे अधिक चिपें जमा करेगा वह व्यक्ति सबसे धनी होगा। सभी लोग खुशी से इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। बीरबल ने सभी को एक एक थैली दी और कहा, आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपनी थैली में जितना संभव हो सके सोने की चिपें जमा करें। दरबारियों ने अपनी अपनी चिपें जमा की और बीरबल ने सभी चिपों की गिनती की। जब गिनती पूरी हो गई तो बीरबल ने देखा कि एक व्यक्ति की थैली में एक भी चिप नहीं थी। यह व्यक्ति एक गरीब किसान था जो कुछ समय पहले दरबार में आया था। अकबर ने चौंकते हुए पूछा, यह गरीब किसान तो सोने की चिपें जमा नहीं कर सका, फिर भी बीरबल ने इस व्यक्ति को सबसे धनी क्यों बताया? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहां पनाह, असली धन केवल सोने की चिपों में नहीं होता। यह व्यक्ति वास्तव में सबसे धनी है क्योंकि उसके पास सच्चे और ईमानदार दिल की अमीरी है। उसने हमारी चुनौती को पूरी ईमानदारी से निभाया और इसने हमें यह सिखाया कि असली धनी वही होता है जो अपने सच्चे गुणों को निखारता है, न कि केवल बाहरी दिखावे और समृद्धि से। अकबर ने बीरबल की बातों को मानते हुए कहा, तुम्हारी बात सही है बीरबल। सच्ची समृद्धि और धन केवल बाहरी वस्तुओं से नहीं बल्कि आंतरिक गुणों और ईमानदारी से मापी जाती है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सच्ची समृद्धि और धन केवल बाहरी वस्तुओं और धन से नहीं मापी जाती बल्कि व्यक्ति के आंतरिक गुणों और ईमानदारी से मापी जाती है। असली धनी वही होता है जो अपने सच्चे गुणों और आदर्शों को कायम रखता है। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक चुनौती पेश की। उसने कहा, मैं जानना चाहता हूँ कि दरबार में सबसे सच्चा व्यक्ति कौन है। हमें यह पता लगाने के लिए एक परीक्षण करना होगा। बीरबल ने चुनौती स्वीकार कर ली और कहा, जहां पनाह, मैं एक तरीका सोचूंगा। बीरबल ने दरबारियों से कहा, मैं हर किसी से एक प्रश्न पूछूंगा। जो भी ईमानदारी से जवाब देगा वही सबसे सच्चा होगा। सभी दरबारियों ने सहमति दी और बीरबल ने पहले प्रश्न के रूप में पूछा, यदि तुम्हें किसी चीज के लिए दोषी ठहराया जाए तो क्या तुम अपनी गलती स्वीकार करोगे? ज्यादातर दरबारियों ने कहा, हाँ, हम अपनी गलती स्वीकार करेंगे।
लेकिन कुछ ने झिझकते हुए जवाब दिया कि वे शायद अपनी गलती स्वीकार नहीं करेंगे। बीरबल ने बीरबल को ध्यान से सुना और एक आदमी को चुन लिया जो सबसे ईमानदारी से जवाब दे रहा था। बीरबल ने उसे अगले प्रश्न के लिए बुलाया। अगर तुम्हें अपने किसी करीबी की गलती का पता चले तो क्या तुम उसे बताओगे? व्यक्ति ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, हाँ, मैं उसे सच बताऊंगा। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, इस व्यक्ति ने अपने उत्तर में ईमानदारी का प्रदर्शन किया है। अकबर ने उस व्यक्ति को एक पुरस्कार दिया और कहा, तुमने हमें सिखाया है कि सच्चाई केवल अपनी गलती स्वीकारने में ही नहीं, बल्कि दूसरों की गलती को भी ईमानदारी से स्वीकारने में होती है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सच्चाई और ईमानदारी केवल अपनी गलतियों को स्वीकारने में नहीं होती, बल्कि दूसरों की गलतियों को भी सच्चाई से स्वीकार करने में होती है। सच्चे व्यक्ति वह होते हैं जो ईमानदारी से न केवल अपनी गलतियों को मानते हैं, बल्कि दूसरों की गलतियों को भी ईमानदारी से समझते हैं और स्वीकारते हैं। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे यह जानना है कि हमारे दरबार में सबसे मूल्यवान वस्तु क्या है। क्या तुम इसका पता लगा सकते हो? बीरबल ने सोचा और कहा, जहां पनाह, मैं इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए एक दिलचस्प परीक्षण करूंगा। बीरबल ने दरबार में सभी दरबारियों से कहा, जहां पनाह ने हमें एक चुनौती दी है। हमें पता लगाना है कि हमारे दरबार में सबसे मूल्यवान वस्तु क्या है। हर व्यक्ति अपनी वस्तु लाकर हमें दिखा सकता है और हम यह तय करेंगे कि कौन सी वस्तु सबसे मूल्यवान है। सभी दरबारी अपनी अपनी वस्तुएं लाने लगे। एक ने सोने की मुहर लाई, दूसरे ने बेशकीमती गहने लाए, तीसरे ने अनमोल कंबल लाए और बहुत से अन्य दरबारियों ने भी विभिन्न वस्तुएं लाईं। फिर एक वृद्ध और साधारण कपड़े पहने व्यक्ति ने अपनी एक छोटी सी थैली दिखाई। उस थैली में कुछ पुराने सिक्के और एक साधारण ताज था। अकबर ने उस साधारण ताज को देखकर पूछा, यह ताज कितना मूल्यवान है? यह अन्य वस्तुओं के मुकाबले तो कुछ भी नहीं लगता। बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, यह ताज सबसे मूल्यवान वस्तु है, लेकिन इसका मूल्य बाहरी रूप में नहीं, बल्कि इसके पीछे की कहानी में है। बीरबल ने उस वृद्ध व्यक्ति से कहा, आप हमें बताएं कि इस ताज के पीछे की कहानी क्या है। वृद्ध ने कहा, यह ताज मेरे दादा दादी का है। यह ताज उनके प्यार और समर्पण का प्रतीक है। इसे हमें कभी किसी ने नहीं दिया, बल्कि हमने इसे अपने प्यार और आदर्शों के साथ बनाया और रखा। यह ताज हमारे परिवार की गरिमा और हमारे रिश्तों का प्रतीक है। अकबर ने समझते हुए कहा, अब मैं समझ गया हूँ कि इस ताज का असली मूल्य इसकी बाहरी सुंदरता में नहीं, बल्कि इसके पीछे की भावना और कहानी में है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि किसी वस्तु का वास्तविक मूल्य उसकी बाहरी सुंदरता और मूल्य से नहीं होता, बल्कि उसके पीछे की भावना, कहानी और संबंधों से होता है। सच्चा मूल्य केवल वस्तुओं में नहीं, बल्कि उन वस्तुओं के साथ जुड़े भावनात्मक और सांस्कृतिक संदर्भ में होता है। एक दिन अकबर ने दरबार में सभी दरबारियों को बुलाया और कहा, मैं एक नए परिधान की डिजाइन बनाने की सोच रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप सभी अपनी अपनी राय दें कि मुझे कौन से कपड़े पहनने चाहिए। सभी दरबारी अपनी अपनी राय देने लगे। कुछ ने महंगे और रंगीन कपड़े सुझाए, जबकि कुछ ने नए और अनोखे डिजाइन के कपड़े सुझाए। फिर बीरबल ने कहा, जहां पनाह, आपके परिधान का चयन करने के लिए मैं एक परीक्षण करूंगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि एक सही परिधान कैसे होना चाहिए। अकबर ने बीरबल की बात मानी और कहा, ठीक है बीरबल, तुम हमें अपने परीक्षण से अवगत कराओ। बीरबल ने सबको बताया कि वह एक विशेष प्रकार के कपड़े लाएगा जो सच्चाई को उजागर कर सकते हैं। दरबारियों ने आश्चर्यचकित होकर पूछा कि ये कपड़े क्या है। बीरबल ने एक कपड़े का पैटर्न दिखाया और कहा, यह कपड़ा असल में एक सच्चाई का कपड़ा है। इसे पहनने वाला केवल वही व्यक्ति महसूस कर सकता है जो सच्चा और ईमानदार हो। अगर कोई व्यक्ति सच्चा नहीं है
तो उसे यह कपड़ा दिखाई नहीं देगा। अकबर ने इस विचार को स्वीकार किया और बीरबल ने सभी दरबारियों को कपड़े पहनने के लिए कहा। जैसे ही दरबारियों ने कपड़े पहने, कुछ ने कपड़े को देख पाया जबकि कई ने केवल हवा को देखा। अकबर ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, बीरबल, ये कपड़े कैसे काम करते हैं? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह कपड़ा सच्चाई का प्रतीक है। केवल ईमानदार लोग ही इसे सही तरीके से देख सकते हैं। यह बताता है कि सच्चाई और ईमानदारी का महत्व केवल वस्त्रों में नहीं, बल्कि हमारी आत्मा में भी होता है। अकबर ने बीरबल की बात को मानते हुए कहा, तुम्हारी बात सही है बीरबल। सच्चाई और ईमानदारी हमारे व्यक्तित्व का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सच्चाई और ईमानदारी केवल बाहरी वस्त्रों में नहीं, बल्कि हमारे व्यक्तित्व और आत्मा में होती है। सच्ची महत्ता और मूल्य हमारे आचरण और चरित्र से मापे जाते हैं।